गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। हाँ, हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से लिस्ट बॉक्स आइटम्स को, जो लिस्ट बॉक्स में जो एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स है, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट जिसका जो डॉक्यूमेंट्स वो सिलेक्शन किया और वहां आकर उसने जब सेव किया तो लिस्ट बॉक्स में जाकर ये सेव हो जाता है। मैं हम लोगों ने पिछले में देखा था। इसमें क्या चाहता हूँ, इस क्लास में मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे देखिए, जैसे शो हुआ मेरा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे एम्प्लॉय, समझिए इस एम्प्लॉय ने ये डाटा दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, लेकिन वो देख रहे जो पासपोर्ट की जगह गलती से इसने ड्राइविंग लाइसेंस देना था, उसने पासपोर्ट एंट्री कर दिया। अब इस चीज को मुझे अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए जब मैं ये सिलेक्शन करूंगा तो ये भी मेरा सेलेक्टेड हो जाए। किस तरह से? इस तरह से मेरा ये सेलेक्टेड हो जाए। ये जब मेरा इस तरह सेलेक्ट होगा, तब मैं क्या करूँ, पासपोर्ट हटाकर ड्राइविंग को सेलेक्ट करूंगा और जब अपडेट मारूंगा तो मेरा सेल में अपडेट हो जाए। ये चीज मैं चाहता हूँ। तो ये किस तरह से होगा, जैसे मैं मारूंगा तो सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह से ये जो टेक्स्ट बॉक्स का सिंगल वैल्यू है, जैसे मैं किया और डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इसको कॉल कर दिया, वो चीज लिस्ट बॉक्स में होता नहीं है। मैं डायरेक्ट तीन चीज को कॉल करना चाहूंगा तो ये होगा नहीं। इसके लिए मुझे फिर से क्या करना होगा, जिस तरह से मैंने ऐड किया था कॉमा को, ऐड मैंने इसके साथ में मैंने कॉन्कनेक्ट कर कर, उसी तरह इसको कॉमा को यहाँ से स्प्लिट कर कर हटाकर फिर इसको सिंगल वैल्यू में लाना होगा, फिर इसको सेलेक्टेड करना होगा। तो चलिए आकर दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है वो। मैं बाहर जाता हूँ, तो चलिए मैं विजुअल बेसिक अपने एडिटर में किया और यहाँ पर से मैं इस फॉर्म में आ गया। ठीक है। फॉर्म में आने के बाद अब मैं जो ये लिस्ट बॉक्स है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये वाला कॉपी करूंगा, कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर दूंगा और ये जो है एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा मुझे। देखिए ये वाला सब क्या हुआ था, सब डायरेक्ट टेक्स्ट फील्ड में लोग डायरेक्ट ले लिया, लेकिन ये वाला टेक्स्ट फील्ड में मुझे लेने से नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे वेरिएबल में लेना होगा, वहां से मुझे इसको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट फंक्शन के थ्रू कैसे होगा, देखिए मैं इसको लिया, इसको हटा देता हूँ, हटाकर एक वेरिएबल लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लिख दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रन कर कर एक बार। इसको मैंने रन किया और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर मेरा आया और F8 की, देखिए जब मैं ये F8 की मारकर दिखाता हूँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स, ओ सॉरी मैंने यहाँ 5 नहीं किया इसलिए मेरा आया। चलिए मैं इसको फिर से करता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, ये जो मुझे 5 करना होगा कॉलम, क्योंकि ये 4 कॉलम में था, इसे 26,000 दिखा रहा था। अब मैं यहाँ आऊंगा, अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं F8 की मारा, तो मेरा देखिए डॉक्यूमेंट्स में देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आ गया। क्योंकि ये मैं डायरेक्ट लिस्ट बॉक्स में नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर ये जिस तरह से मैंने ऐड किया था उसी तरह से आधार कार्ड बाय कॉमा के थ्रू सबको सेपरेट कर कर, स्प्लिट कर कर फिर इसको देना होगा। तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इस लिस्ट बॉक्स में आ जाता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे चला जाता हूँ, नीचे दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। पहले मैं क्या करता हूँ, एक लूप लेता हूँ। लूप क्या करता हूँ मैं, लूप क्या लेना होगा मुझे, ये जो तीन तो डॉक्यूमेंट्स आया है, नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ये तीन तो का बाई लूप चलना होगा 3 बार, तब जाकर ये स्प्लिट करेगा। 1 बार आधार, 2 बार, ये इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लिख दूंगा लिस्ट काउंट, या कुछ भी लिख देता हूँ, लिस्ट काउंट ही लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0 टू 2 मैंने 0 1 2 3 चलेगा। और ये नेक्स्ट, और लिख देता हूँ लिस्ट, लिस्ट काउंट में मैंने लिख दिया लिस्ट काउंट। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगा, मेरा 3 बार चलेगा। चलने के बाद अब क्या चाहता हूं मैं, यहां से एक और ले लेता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं।
स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स बोलकर एक एरे ले लेता हूँ। एरे क्या होता है? स्प्लिट, देखिए स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, तो स्प्लिट फंक्शन लिखूंगा। ये स्प्लिट फंक्शन एरे के तरह काम करता है। देखिए एक्सप्रेशन स्ट्रिंग और डेलीमीटर, डेलीमीटर लिखा हो, लिमिट एज लॉन्ग एज इक्वल टू -1। देखिए कैसे काम करेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जो तीन ठो आ रहा है, मैं ये स्प्लिट में दे दूंगा, तीन ठो को दे दिया। अब मैंने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद क्या बोला, इसको भाई कॉमा से सेपरेट कर दो बस। और ये स्प्लिट फंक्शन क्या इससे काम करेगा, ये स्प्लिट एरे की तरह काम करे। जो तो तीन तो है, कॉमा का तो एरे करेगा। तो एरे के लिए मैंने ऑलरेडी आगे क्लासेस में बताया, एरे आपका जीरो से काउंट होता है, जीरो से स्प्लिट करता है। जो तो लिस्ट काउंट ऑलरेडी यहाँ पर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, टू आएगा। तो चलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिखूंगा आप और क्लियरली हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ईएमपी डॉक्यूमेंट्स बोलकर ले लिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, एरे को शो कराऊंगा। किस तरह से, ये जो स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स है, और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, 0 1 2 चलने के लिए लिस्ट काउंट को दे दिया यहाँ पर। देखिए मैं फिर रन जब करूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। चलिए मैं अभी रन करता हूँ तो आप लोग क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए मैं रन किया। देखिए जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, F8 की मारा, तो मेरा क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स में मेरा तीन तो आ गया। क्या आया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। देखिए यहाँ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आया। और इसको मैंने क्या किया, स्प्लिट फंक्शन में दे दिया, जो एरे की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कॉमा से सेपरेट करता है। और देखिए अभी एम्प्टी है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मैंने जैसे ये रन किया, देखिए, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर कर दिखाता हूँ। स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, देखिए एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स में पहले आधार आया, अभी फिर से अब नेक्स्ट बार जब किया, यहाँ पर देखिए पैन कार्ड दिखा रहा है। देख रहे हैं, एक एक तो मेरा स्प्लिट होकर ईएमपी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आधार आया। अब जैसे ही मैं फिर से F8 की मारूंगा, देखिए अब क्या आ गया, पैन कार्ड आ गया। अब देखिए फिर और एक बार जैसे ही मैंने F8 की मारा, देखिए इस बार मेरा पासपोर्ट आया। जो मैं चाह रहा था एकदम वही कर रहा है स्प्लिट डॉक्यूमेंट। ये क्या कर रहा है, लिस्ट से, देखिए लिस्ट काउंट क्या किया, पहले जीरो दिया तो जीरो आया, तो यहाँ पर आधार दिखाया। फिर वन, यहाँ पर लिस्ट काउंट आया तो वन दिखाया, तो पैन कार्ड आ गया। फिर ये अभी जो टू दिखा रहा है, 0 1 2, देखिए अभी पासपोर्ट आ रहा है। जो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट लिया था, इसलिए ये एकदम करेक्टली मेरा ये काम कर रहा है। तो चलिए, ये जैसे ही तीन तो मेरा अलग अलग आ गया। अब ये अलग अलग क्या करना होगा मुझे, आकर यहाँ पर अलग अलग से इसको सेलेक्ट कर देना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली, देखिए ये लूप तो चला। तो पहले सबसे इजी मैंने बता रहा हूं, देखिए जब मेरा पहला सेलेक्ट करेगा आधार, वो ये पूरा लिस्ट में सेलेक्ट करेगा कि क्या सेलेक्ट करेगा, पूरा लिस्ट में मैंने चलाएगा कि आधार कहाँ है। चले पहले में आधार है तो आधार सेलेक्ट किया। फिर सेकंड वाला मेरा जब पैन सेलेक्ट करेगा, फिर वो चेक करेगा आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड यहाँ है, इसको सेलेक्ट करके चेक मार्क करेगा। सब पहले आधार को चेक किया, फिर वो फिर पैन जब आएगा, फिर आधार चेक करेगा, फिर वोटर कार्ड चेक कर, फिर पैन यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। फिर जब पासपोर्ट आएगा, फिर वो आधार से शुरू करेगा, सब चेक करेगा, जब पासपोर्ट मिलेगा चेक। ये वाला चीज इस तरह से लूप, तो इसके लिए क्या होगा, फिर से मुझे और एक लूप चलाना होगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखिए जब मैं पूरा कंप्लीट करूंगा कोड, आपको बहुत ही इजी समझ में आएगा। चलिए मैं और एक लूप ले लेता हूं, और यहां पर मैं ले लेता हूं फॉर
लिख दूंगा लिस्ट काउंट 2। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये चल रहा है 1, और ये हो गया 2। ठीक है, चलिए 2 इज इक्वल टू ये कितना बार चलेगा, ये लिस्ट में जितने आइटम है पूरा सबको लेकर चलेगा। ये कितना बार चलेगा, वो एक बार चलेगा तो ये पूरा सब मिलकर चलना होगा। तो चलिए मैं यहाँ आता हूँ, आने के बाद इसको फिलहाल के यहाँ से कट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिस्ट काउंट में आऊंगा। यहाँ पर सिंपली बोलूंगा 0 से चलो कहाँ तक, एलएसटी डॉक्यूमेंट्स, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स का है डॉट लिस्ट काउंट, सिंपल, जो मैंने वहां पर बोला था। बस इसमें से क्या करूंगा, -1। देखिए मेरा प्रीवियस क्लास में मैंने ये दिखाया था, उसमें सब कुछ, ये लिस्ट में, ये लिस्ट बॉक्स में जितने आइटम है, ये सबको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट डॉट काउंट लिखना होगा। जैसे लिस्ट काउंट क्या करेगा, जितना आइटम उसको सेलेक्ट करेगा, जो तो ये 0 से चल रहा है, इसलिए मैंने -1 कर दिया। -1 करने से एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, मिल जाएगा, इतना आइटम को ही चला पाएगा। तो चलिए लिख दिया। अब यहां पर आकर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट लिस्ट काउंट 2। ठीक है, अब यहां पर क्या चलेगा, एक बार ये चलेगा तो बाकी ये चलेगा। तो यहां पर मैं फिर क्या करूंगा, ईएमपी डॉक्यूमेंट 2 कर देता हूं, इज इक्वल टू, देखिए मैं जब कोड कंप्लीट करूंगा आप लोग समझ जाएंगे इसमें, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स डॉट लिस्ट, एक एक आइटम कर कर मुझे यहां से भी चाहिए। ये वाला मैं कॉपी कर दूंगा, थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि एडवांस लिस्ट बॉक्स है, इसे थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए मैं लूप चलाऊंगा तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, अब देखिए जैसे मैं यहाँ चलाया, मेरा F8 की चला, मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, कितना, मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, देखिए 3 तो आ गया। तो चलिए ये एक बार चलेगा, देखिए ये जैसे ही चला, सॉरी, F8 की, देखिए मेरा क्या आया, आधार कार्ड आया, ध्यान से देखिए आधार कार्ड आ गया। जो आधार कार्ड आएगा अब यहाँ पर क्या करेगा, आधार कार्ड, आधार कार्ड इस लिस्ट में आधार कार्ड कहाँ है खोजेगा, इसके लिए क्या करेगा वो, स्टेप बाय स्टेप हर एक को कंटेंट को चेक करेगा। तो जो तो आधार कार्ड यहाँ ऑलरेडी है, तो ये उतना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर आता हूँ अपने यहाँ पर, तो चला देखिए चलेगा, ये देखिए चल रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मेरा आधार कार्ड आ गया, माने ये एएमपी डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट, ये जैसे ये मैच हुआ तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, वो वाला तो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से एक बार चला कर दिखाता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, मेरा वोटर कार्ड यहाँ पर क्या है, आधार कार्ड ही है, देखिए चल रहा है, वो ये चलेगा पूरा, पूरा चलेगा। देखिए चलकर जब निकला, अब क्या आ गया मेरा यहाँ पर, नीचे ले जाता हूँ, अब क्या आ गया मेरा यहाँ पर, सॉरी, पैन कार्ड। अब फिर यहाँ पर देखिए पैन कार्ड, वो मैं फिर यहाँ पर आकर पैन कार्ड को फिर वो, सॉरी, हाँ, पैन कार्ड को फिर वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। देखिए पहले वो से क्या देखेगा, आधार कार्ड को, फिर कहाँ, फिर और एक बार चलेगा, यहाँ इस बार देखेगा वोटर कार्ड को, नहीं ठीक नहीं है, ये वाला भी मैच नहीं है। अब थर्ड बार जब चलेगा देखेगा पैन कार्ड, हाँ तो ये वाला सेलेक्ट कर दिया, सिंपल। तो बस यही लिखना है। तो चलिए मैं यही लिख देता हूँ। तो इसके लिए क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन दूंगा, मैं सिंपल इफ में लिखूंगा, अगर मेरा
इसमें क्या लिखूंगा, पर मेरा ये वाला ईएमपी डॉक्यूमेंट्स, इफ, देखिए, इफ ईएमपी डॉक्यूमेंट्स अगर ये बराबर है किसका, ईएमपी डॉक्यूमेंट्स टू का, मान ये अगर इसका बराबर है, तो तब क्या कीजिए, सिंपल से एंडिट कर देता हूं यहाँ पर, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा एलएसटी डॉक्यूमेंट्स डॉट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड है उसमें क्या लिख दूंगा, लिस्ट काउंट सेलेक्ट कर दीजिए, सिंपल, क्या कर दीजिए, सेलेक्ट इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, मैंने उसको टिक मार्क कर दीजिए, सिंपल। चलिए, अब मैं आपको जब स्टेप बाय स्टेप फिर से रन कर कर दिखाता हूँ तो आप और भी क्लियरली हो जाइएगा। तो आइए, यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा, और यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मेरा यहाँ पर आ गया, तो देखिए मेरा ये रन हुआ, मेरा आधार लिया पहले वाला में, ईएमपी डॉक्यूमेंट्स आधार लिया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ भी ईएमपी टू डॉक्यूमेंट्स मेरा क्या है, ये भी आधार है, और यहाँ भी आधार मेरा मैच हो गया। ठीक है, मैच जैसे ही हुआ, वो अब क्या करेगा, ट्रू करेगा, देखिए ट्रू कर दिया, ये देखिए, वो क्या किया, लिस्ट जो काउंट किया उसने ट्रू कर दिया, देखिए चेक कर दिया यहाँ पर, देखिए ऑटोमेटिक टिक मार्क हो गया, हो गया। चलिए आते हैं फिर यहाँ पर, अब मेरा फिर रनिंग होगा, देखिए रन होगा सब, देखिए वोटर कार्ड चेक किया, वोटर कार्ड नहीं है, देखिए इस तरह से फिर मेरा रन हो रहा है, देखिए मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। देखिए फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा, फिर इस बार क्या आया, इस बार पैन कार्ड आया, तो चलिए यहाँ पर जब आएगा, वो मैच करेगा, पहले किससे मैच करेगा, आधार से, नहीं आधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब वहां पर जितने मैंने लिस्ट बॉक्स में सबको मैच कर रहा है, जिससे मैच होगा वहां पर वो क्लिक, देखिए आधार कार्ड नहीं है, बाहर आ गया, देखिए अब क्या हुआ, ये वाला मैच हो गया, देखिए अब यहाँ पैन कार्ड भी है, यहाँ भी पैन कार्ड, अब ये मैच हो गया, जैसे ये मैच हो गया, अब इसने क्या किया, मेरा इसको ट्रू कर दिया, देखिए अब मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए इसने फिर मेरा यहाँ पर ट्रू कर दिया, जो मैं चाह रहा था एग्जैक्टली वही हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, अब जैसे मैंने रन कर दिया, देखो मेरा इसने जो मैंने मांगा वही, तीन तो था, तीन तो को सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब चलिए और एक तो चीज मैं बता देता हूँ, वो भी जब मैंने इतना बताया तो भी क्लियर कर लेता हूँ। देखिए ये जो है list.com 0.2 है, इसको किस तरह से डायनामिक, क्यों अगर डायनामिक अगर नहीं बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं आऊंगा, ये जो राकेश सिंह है, ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये ब्रेक पॉइंट में है, इसको ब्रेक पॉइंट हटा कर, अच्छा ठीक है मैं इसको रन करता हूँ, देखिए, देखिए डिबग, देखिए स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज मुझे दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्यों आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि वो एक बार चलेगा, तो क्या लिस्ट इक्वल टू 0 to 1 होना चाहिए, माने एक बार ही चलना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ 2 है, माने 3 बार चल रहा है, तो इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, तो चलिए मैं इसको एंड कर देता हूँ, एंड करने के बाद अब मैं चलाता हूँ, अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको किस तरह से डायनामिक बनाएंगे, मैं यहाँ आऊंगा, सिंपल है, सबसे पहले मैं ये वर्कशीट में आपको दिखाता हूँ, इसको किस तरह से करते हैं, देखिए इसमें सबसे ट्रिक क्या है, सबसे अच्छा आपको ट्रिक मैं बताता हूँ, इसमें जितना मेरा लेंथ है, समझिए इक्वल टू लेंथ मैंने लिखा, एक फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ क्या करता है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चलिए इसको यहाँ से होम में जाऊंगा, डबल जीरो जोड़ के हटा दूंगा, इसको डबल जीरो आ रहा है, हटा दीजिए, देखिए 29 माने आधार में कितना है, आधार में 6 है, फिर स्पेस है, फिर CARD, इस तरह से 29 मेरा कैरेक्टर्स है, तो 29 कैरेक्टर्स, अगर इस कैरेक्टर से अगर
तीन ठो, देखिए कॉमा कितना है, 1, 2, अगर मैं निकाल दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 2, अगर मेरा हट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 2, हट जाने के बाद 27। तो वो दोनों को माइनस करने ही से तो हो गया, मेरा 2 आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। में एक तो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। देखिए ये सब्स्टिट्यूट आ गया, ये क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, कॉमा है, और न्यू टेक्स्ट क्या है मेरा, कुछ नहीं है। माने ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये क्या करता है सब्स्टिट्यूट, वो रिप्लेस कर देता है यहां से। वो क्या करेगा, कॉमा को हटाकर किससे रिप्लेस कर देगा, नथिंग से। बस यही सब्स्टिट्यूट का काम होता है। और देखिए जैसे ही मैंने कॉमा को हटा दिया, देखिए इसने मेरा, देखिए सब कॉमा को उसने रिमूव कर दिया। देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड हुए। अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट को लेंथ में दे दूं, ये जितना आ गया इसको मैंने लेंथ में दे दिया, लेंथ में जाकर मैंने कॉमा को मारा और एंटर मारा, सॉरी देखिए मेरा 27 आ गया। देखिए मैंने क्या किया, लेंथ किया, लेंथ सब्स्टिट्यूट से क्या किया, सब कॉमा को हटा दिया। उसके बाद जितने कैरेक्टर्स आए उस कैरेक्टर्स को मैंने लेंथ में दे दिया, तो उसने क्या किया, मुझे वही चीज दे दिया जो मुझे चाहिए था, 27। 27 जैसे ही दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, अगर दिस माइनस दिस कर देता हूं, इसको अगर इस माइनस 27 किया, देखिए मेरा 2 आ गया। सेम चीज अगर ये वाला लेंथ का अगर मैं ऊपर में ले जाऊं, और नीचे वाला को मैं फिर से ये ऊपर में ले जाता, सॉरी देखिए मेरा क्या दिया, 0 दिया, मैंने 0 to 0 माने एक बार मेरा चलेगा। ठीक है, तो चलिए यही चीज, यही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यही फॉर्मूला मैं वीबीए में लिखूंगा। देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा, लिस्ट का यहाँ है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अ, एक वेरिएबल, वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल का एक तो नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूं इसको, डॉक्यूमेंट काउंट दे देता हूँ, समझ में ठीक रहेगा, डॉक्यूमेंट काउंट। मैं डॉक्यूमेंट्स को काउंट कर बोलकर दे दिया, डॉक्यूमेंट्स काउंट। और इसमें मैं दे देता हूँ लेंथ। देखिए लेंथ सपोर्ट करता है वीबीए, देखिए लेंथ सपोर्ट करता है, एलियन मारा, देखिए लेंथ सपोर्ट किया। और इसको जैसे ही कॉमा दिया, एक्सप्रेशंस पूछ रहा है, तो मैं सिंपली दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन सा, देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर लेंथ मारा, लेंथ मारा, डॉक्यूमेंट्स कौन सा इसमें, इसमें कॉमा सब लेकर डॉक्यूमेंट्स मेरा आ जा रहा। ठीक है, ये एक हो गया। और एक तो क्या क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट काउंट 2 लूंगा, फिर अब मैं दूसरा, यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं यही किया, पहले वाला में डॉक्यूमेंट लिया, दूसरा वाला में, देखिए पहले वाला में मैंने यही डॉक्यूमेंट लिया था, इसका लेंथ लिया था, फिर दूसरा वाला में सब्स्टिट्यूट कर कर लिया था। तो चलिए मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पर ये पेस्ट किया और यहाँ 1 दिया और इज इक्वल टू मैंने दिया, देकर एक सेकेंड, चलिए डॉक्यूमेंट 2 लिया। अब इसमें क्या करूंगा, जो सब्स्टिट्यूट है, देखिए सब्स्टिट्यूट यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, वीबीए में सब्स्टिट्यूट सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको वर्कशीट से कॉल करूंगा। तो उसके लिए कैसे कॉल किया जाता है, कोई भी फंक्शन अगर यहाँ ना हो, अगर कोई भी वर्कशीट का, समझिए यहाँ ये जो फंक्शन आपको चाहिए, ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन अगर आपको वीबीए में चाहिए, तो इसके लिए क्या करता है, अगर वर्कशीट फंक्शंस को अगर हम लोग कॉल करें, तो उसको सिंपली लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट
वर्कशीट्स डॉट फंक्शंस, देखिए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन होता है शायद, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन डॉट मारा, अब मैं मारूंगा सब्स्टिट्यूट, देखिए ये कॉल हो गया, देखिए सेम चीज मेरा यहाँ कॉल हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट में सिंपल से मेरा यही वाला चीज को, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यही वाला चीज मैं इसमें फिर दे दूंगा, देकर अब मैं इसमें से जो मैंने वहां लिखा यहाँ पर भी मैं वही लिखूंगा। भाई मेरा ये जो कॉमा है हटा दो, हटाकर इसको क्या करो ब्लैंक में बदल दो, बस सेम चीज, वही चीज। अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट काउंट टू इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा, क्या करूंगा, दिस, ये जो चीज मैंने वहां आपको बताया वही कर रहा हूँ, देखिए ये जस्ट यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ता है, यही एक तो ये है, देखिए ये दोनों को माइनस कर दूंगा। तो चलिए एक बार आपको, और ये वाला डॉक्यूमेंट टू जो है वो लाकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, देखिए अब मेरा वो काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट दिया, अब मैंने इसको रन किया, अब मैंने जैसे ही जो तो मेरा यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, जो चीज मैंने यहाँ दिया है वो भी मुझे लिस्ट बॉक्स में शो कर दे रहा है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ ताकि बढ़िया रहे। चलिए सेव करके अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करके जैसे ही देखिए मैंने सेकंड का सेलेक्ट किया, यहाँ पर F8 की मार्कर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या किया इसने, देखिए डॉक्यूमेंट्स पूरा आ गया, तो इसका क्या किया, देखिए 29 लेंथ जो मैंने वहां आपको दिखाया, सेम चीज, ठीक है। अब मैं सेकेंड स्टेप जैसे ही करूंगा, देखिए अब इसमें मुझे क्या दिखाया उसने, ओ सॉरी, इसमें और एक चीज डालना मैं भूल गया, मैंने तो ओ एक तो चीज और डालना भूल गया, वो होता है, ये तो मैंने दे दिया वर्कशीट फंक्शन, लेकिन इसको लेंथ में देना भूल गया, तो मैं इसको आगे में लिख दूंगा लेंथ, लेंथ जो तो सपोर्ट करता है, बस, ताकि ये मुझे लेंथ में दे दे। चलिए अब फिर से रन करते हैं, ये रन हो गया है, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देखिए F8 की मैंने मारा दोनों का, देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, अब आपको दिखा देता हूँ, देखिए 29 आया, यहाँ पर इसने 27 लिया, दोनों को माइनस के 2 आ गया, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, जो मैं चाह रहा था वही हुआ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा पूरा, बाकी तो आप जानते ही हैं, मैं रन कर दूंगा, देखिए मेरा 3 तो सेलेक्ट हो गया, देखिए जो चीज मैं चाह रहा था वही चीज हो गया। तो चलिए एक और रन कर कर देखते हैं, अब इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ मारूंगा, अब जब से राकेश सिंह को मारा, ये ब्रेक पॉइंट बार बार आ रहा है, इसको हटा देना होगा, देखिए अब यहाँ कर दिखाऊं तो राकेश सिंह का सिर्फ आधार है बोलकर इसने मुझे दिया। तो चलिए एक तो मैं पूरा एंट्री कर कर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एंट्री करने के बाद वो आता है, फिर वो सिलेक्शन होता है। तो चलिए मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ से ब्रेक पॉइंट में हटा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से एक नाम लिख देता हूँ फिर से, इस बार मैं नाम लिख दूंगा रमन गुप्ता, वो ज्वाइन किया उसने अकाउंट्स में, और यहाँ उसका सैलरी है 25, अकाउंट्स में 32,000 सैलरी है। अब वो डॉक्यूमेंट सबमिट क्या क्या कर रहा है, उसने आधार सबमिट किया, देखिए आधार सबमिट किया, वोटर सबमिट किया और ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट किया, देखिए उसने ये 3 तो उसने सबमिट किया। सेव मारूंगा, मेरा सेव हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखिए मेरा ये सेव होकर मेरा यहाँ पर आ गया, इसने 3 तो डॉक्यूमेंट्स दिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो उसका रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर देख रहा दिखा रहा है, ये आधार कार्ड। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एग्जैक्ट
ट्रिक क्या बात है, वही है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें सेलेक्ट कर लो। अब मैं यहाँ से अपडेट से कर सकता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास में आपको बता दूंगा किस तरह से। तो चलिए, लिस्ट बॉक्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैंने कंप्लीटली बता दिया। कुछ सेटिंग्स है लिस्ट बॉक्स में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में, अब जैसे जैसे इसका ट्यूटोरियल बढ़ेगा सेटिंग्स में दिखाते चला जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों यही इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।